हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस क्लासेस। आज हम +2 के लिए सिलेबस को आगे कर रहे हैं। इसमें इंटीग्रल चैप्टर हमारा चल रहा है और इस इंटीग्रल चैप्टर में ये 29th लेक्चर है। आज लेक्चर 29th, 28 लेक्चर ऑन इंटीग्रल हैव बीन डन, पूरे हो गए हैं, कंप्लीट हो गए। तो आज हम इसमें आगे डेफिनिट इंटीग्रल चल रहा है। डेफिनिट इंटीग्रल में एक्सरसाइज 7.10। अब 7.10 एक्सरसाइज में एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन 18 एंड 19 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड द अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आल्सो। क्वेश्चन 18 फ्रॉम इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल। क्या है क्वेश्चन? 0 to 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉडुलस फंक्शन इंपॉर्टेंट, मॉडुलस x - 1। कोई भी हम मॉडुलस में है तो उसमें ये प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ द लिमिट a to b, a to c and c to b. c is in between, c is greater than a and less than b, ओके। तो इस तरह से हमें इसे देखना है कि x - 1 मॉडुलस में जो फंक्शन है, पहले मॉडुलस सॉल्व करना तभी इंटीग्रल लेंगे। तो कैसे सॉल्व करें कि भाई ये देखो x - 1 लेस देन 0 नेगेटिव है क्या ये? इफ ये मेन थिंग है, इफ x - 1 लेस देन 0 है, नेगेटिव है मॉडुलस के अंदर, तो ये मॉडुलस को नेगेटिव से मल्टीप्लाई अंदर वाले को हो जाएगी, वो मॉडुलस हट जाएगा। वी नो मॉडुलस ऑफ x, इफ x इज लेस देन 0 देन व्हाट इज -x, ओके। सो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा इफ दिस। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई ये देखनी होगी, x लेस देन 1। तो ये जो लिमिट होती है ये x की वैल्यू तो होती है फंक्शन में, तो x की वैल्यू जो है लेस देन 1 यहाँ है, हाँ है, बिकॉज 0 से 4 है। तो लेस देन 1 का मतलब 0 तक है, तो 0 to 1 ये ब्रैकेट हो जाएगा, 0 to 1 एंड ग्रेटर देन 1। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या निकलेगा इसमें कि ये ग्रेटर देन है इफ जो भी मॉडुलस के अंदर है, ये मेथड है बेटा। इफ x - 1 ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, x जो है वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 1, तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। c की वैल्यू 1। तो यहां पर ब्रैकेट होगा इसका, इंपॉर्टेंट इसी वजह से है कि इंटीग्रल ओरिजिनल split into sum of the two integral and limit also split in between the two. C is in between. So according to this, always we are splitting the limit. तो C वैल्यू निकल जाती है। तो इसका मतलब ये होगा 0 से 1, ओके, 1 लेस देन 1। कौन सा फंक्शन x लेस देन 1 पर है कि x - 1 नेगेटिव है, तो इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये मॉडुलस फंक्शन सॉल्व हो गया। तो -x + 1, इसको -1 से मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। ये बन गया आपका फंक्शन dx, दिस इंटीग्रल, ओके। मॉडुलस सॉल्व होकर ही फंक्शन यूज होता है, लिमिट यूज होती है। एंड प्लस अदर फंक्शन क्या है, वो 1 से 4 बन गया, क्योंकि ग्रेटर देन 1 पर ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ द पॉजिटिव एज इट इज पॉजिटिव, तो एज इट इज x - 1, ओके बेटा। दिस डन इनटू dx, ये अंडर दिस लिमिट फंक्शन दिस। अभी हमने फंक्शन ब्रेक किया है, इंटीग्रल नहीं लिया, फंक्शन ब्रेक किया है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी एंड द मॉडुलस डेफिनिशन। Then now integral very simple, -x का इंटीग्रल -x पावर 1 + 1 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब दिस एंड प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx x एंड लिमिट कितनी है, उठ हो जाएगी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, डन, ओके बेटा। एंड प्लस सेकेंड इंटीग्रल
सिमिलरली x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड माइनस 1 का इंटीग्रल x 1 dx integral x and limit here lower limit 1 upper limit 4 this okay तो this property यूज हो गई ब्रैकेट हो गया डेफिनेशन यूज हो गई and then integral very simple so like this we have to do every modulus function then upper limit minus lower limit we should put then upper limit is 1 तो 1 square 1 तो minus 1 upon 2 अपर लिमिट 1 पुट किया x की वैल्यू प्लस 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 तो 0 कौन समथिंग 0 प्लस 0 0 तो ये 0 हो गया ठीक है एंड फिर प्लस सेकेंड इंटीग्रल अपर लिमिट 4 पुट किया x स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2 देन 8 ओके बेटा 8 एंड यहां 4 फिट माइनस 4 अपर लिमिट पुट किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लोअर इज 1 तो 1 पुट किया 1 स्क्वायर 1 1 अपॉन 2 माइनस ब्रैकेट 1 अपॉन 2 1 पुट किया x की वैल्यू एंड माइनस 1 डन नाउ सिंप्लीफाई ओनली So what is this? Minus half plus 1, it is half. Okay, beta? 0 finish. Then 8 minus 4, it is plus 4. 8 minus 4, 4. After that, minus and this bracket half minus 1, minus half. And minus half and minus out, then plus half. Done. Very, very simple and important. Half of 1 plus 5, 4 is equal to 5. Answer. Okay, beta? Clear? Okay, like this. Next question we can do. Hello, next question, beta. Next question number 19. Important question this also. Very, very important. Show that 0 to a fx into gx ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है मल्टीप्लाई में है तो इसको ये प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू शो करना है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 टू a fx dx ओनली fx dx okay if given what given if fx is equal to f of a minus x फंक्शन सेम है ओके ये गिवन है एंड सेकेंड पॉइंट व्हाट इज गिवन दैट गिवन के g x plus g of a minus x g of a minus x ये वैल्यू इज इक्वल टू 4 ये गिवन टू थिंग्स गिवन these two things given if this okay so show that this is equal to this now proof of this what is first take this LHS so I equal to write this 0 to a fx dx this is your LHS okay fx into gx and into dx okay beta this is your LHS so this implies that let it is I तो इसकी वैल्यू यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर दो ये दिस प्रॉपर्टी ओके क्या लिखो जो फंक्शन में है x के प्लेस पर वहां a माइनस एक्स पुट कर दो क्योंकि इक्वल होते हैं तो ये फंक्शन है कोई
तो इसमें इसको हम लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट एफ ऑफ ए माइनस एक्स, पूरे फंक्शन में एक्स के प्लेस पर a minus x we can write into g of a minus x by property. Done. Okay, dx. After that, use this given point, f a minus x put fx. So I equal this f a minus x put fx 0 to a, it is fx, f a minus x, again fx you put here because it is given, and into gx, gx value from this equation. What is gx value? 4 minus g of a minus x, 4 minus g of a minus x. Okay, this equation, only from this equation we put simple this value we put. Okay, g a minus x value here into gx, sorry, g a minus x is gx, g a minus x is gx, 4 minus gx. Okay, this value here g of a minus x is 4 minus gx, so 4 minus gx, this. Now multiply, okay, and then add, multiply, what will come? 0 to a, this 4 into fx, 4fx, so 4 into fx, okay, 4 into fx dx, and multiply fx and gx also, so minus this fx into gx, fx into gx, done, dx. You check again this is what is I, this is your I, so it is again I here, so we can put this I, this is minus I, and this is 4 integral of 0 to a fx dx. This is I, again same this question. Now this, okay, then it is I plus I, we can take here, ठीक है, it is I, so then I plus I if we take here, ठीक है, इस I को यहां पर ये 2I कर सकते हैं, और we can say that this I is equal to this, then I minus I will come this side, so I plus I, 2I equal what is 4 integral of 0 to a fx dx, fx dx. Okay, then I equal, because this I was going on and minus I, then I plus I, 2I, and then divide by 2, then divide by 2, then twice of 0 to a fx dx. Done. Okay, beta, this is your I. Hence, proved.
done. Similarly, like this question, important, you can do. Okay, now like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact and send to your friends who are studying in plus 2. Okay, this is from the plus 2 class. Then and say to them, guide to them, subscribe the channel. That's why they will get the next notification with them and enjoy to see all the NCERT book, every question, every chapter, every concept clearly. Okay? Thank you.